हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम ये क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है, डेंसिटी का, ठीक है। इसमें देखो कैसे करेंगे, बुएंट फोर्स वगैरह इसमें लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखो। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब floats in equilibrium in a combination of two non-mixing liquids A and B with its axis vertical. The density of liquids A and B are 0.7 gram per centimeter cube and 1.2 gram per centimeter cube respectively. The height of liquid A is HA equal to 1.2 centimeter. The length of part of cylinder with liquid B is HB equal to 0.8 centimeter. देखो हमारे को क्या क्या दिया है इसमें, ठीक है। एक सिलेंडर है, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ऐसा होगा कुछ ये, ठीक है। तो इसको पानी में इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है। पानी में, यहाँ पानी नहीं है, सॉरी, ए लिक्विड ए है, ठीक है, लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, ठीक है। लिक्विड ए और लिक्विड बी में ये इमर्स्ड है, ठीक है। तो कुछ हाइट एच ए लिक्विड ए में इमर्स है, कुछ हाइट एच बी लिक्विड बी में इमर्स्ड है ये, ठीक है। देखो अब हमारे को क्या बताना है इसमें, क्वेश्चन क्या पूछे है, फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ए ऑन द सिलेंडर। लिक्विड ए इस सिलेंडर के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो बताना है, ठीक है। दूसरा है फाइंड एच द लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ सिलेंडर इन द एयर। एच हाइट बतानी है जो एयर में है सिलेंडर की, ठीक है। कितना पार्ट इस सिलेंडर का हवा में रहेगा वो बताना है, ठीक है। और तीसरा है द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप सरफेस इज जस्ट बिलो द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड ए एंड इज देन रिलीज्ड। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर इमीडिएटली जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड, ठीक है। इस पोर्शन को, एच पोर्शन को नीचे डुबोया गया इसमें लिक्विड ए में, ठीक है। एच हाइट डुबोया गया नीचे और उसके बाद उसको रिलीज किया गया, ठीक है, रिलीज करना है। जैसे ही रिलीज हुआ उस टाइम इसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, इसकी सिलेंडर की एक्सीलरेशन कितनी होगी, ठीक है। तो वो हमारे को 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, ये निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। देखो पहला पार्ट क्या है, फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय, ठीक है, फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ए ऑन द सिलेंडर। लिक्विड ए देखो इस साइड से यूनिफॉर्म फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, लिक्विड ए इस साइड से भी चारों तरफ से ऐसा ही एक्सर्ट करेगा और नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स ऑन सरफेस ऑफ सिलेंडर इन लिक्विड ए इज 0, ठीक है। नेट फोर्स कितना होगा सिलेंडर पे लिक्विड ए में, 0 होगा, ठीक है। तो देखो अच्छा, इसके बाद देखो क्या पूछा है, फाइंड एच द लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ सिलेंडर इन द एयर, ठीक है। देखो बुएंट फोर्स क्या बोलता है, ठीक है, वेट होता है ना, जो वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का जो वेट होगा ना वो बराबर होगा, अगर इक्विलिब्रियम है ना हमारे पास, इक्विलिब्रियम में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ सिलेंडर है, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, 2 लिक्विड के इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है। तो जो वेट होगा ना, सिलेंडर का वेट होगा वो, जो इस सिलेंडर ने इन दोनों लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर होगा। वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। सिलेंडर का वेट लिक्विड के वेट जितना डिस्प्लेस हुआ उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको देखो अब हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे, देखो वेट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, सिलेंडर का वेट कैसे निकलेगा, ठीक है। वेट कितना होता है, वेट होता है mg, ठीक है, mg होता है मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी, ठीक है, एरिया हाइट रो जी, ठीक है। अब देखो
वेट होगा एरिया, एरिया कितना होगा, एरिया ए मान लेते हैं, ठीक है। और सिलेंडर की हाइट कितनी है, एच, स्मॉल एच प्लस एच ए प्लस एच बी, ये हाइट है जो सिलेंडर की है, ठीक है। और एरिया को ए रहने देते हैं। और सिलेंडर की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है सिलेंडर की डेंसिटी, उसको हम सिलेंडर की डेंसिटी 0.8 ग्राम है ना पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको अभी सिलेंडर की डेंसिटी मान के करते हैं, रोज सी मान के चलते हैं और जी, ठीक है। ये है सिलेंडर का वेट, ठीक है, सिलेंडर का वेट। अब ये वेट, इस वेट को बुयंट फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। देखो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, ठीक है। देखो सिलेंडर लिक्विड के अंदर है, ठीक है, सिलेंडर लिक्विड के अंदर है और दो लिक्विड मौजूद है इसमें, ठीक है। अब दोनों लिक्विड इस पे बुयंट फोर्स लगाएंगे, ठीक है, बुयंट फोर्स लगाएंगे। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो जो वेट होगा ना वो बुयंट फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, वेट बुयंट फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। वेट ऑफ सिलेंडर और इक्वल टू बुयंट फोर्स, ठीक है। तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे, सिलेंडर का वो वॉल्यूम जो लिक्विड में इमर्स्ड है वही वॉल्यूम का लिक्विड का वेट ले लो, सिलेंडर का जो वॉल्यूम लिक्विड में डिस्प्लेस्ड है उसी वॉल्यूम का वेट लेके इसको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ए में, लिक्विड ए में सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम है, देखो एच, एरिया इंटू एच ए, ठीक है, एरिया इंटू हाइट होता है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम रो लेना पड़ेगा लिक्विड का, याद रखना वॉल्यूम सिलेंडर की जितनी डिस्प्लेस किया लिक्विड को और डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, और लिक्विड का वेट आता है उतना फोर्स लगता है, ठीक है। तो लिक्विड ए की डेंसिटी, ठीक है, ठीक है, वेट वो लिख रहे हैं ना, फोर्स लिख रहे हैं, फोर्स, ठीक है, फोर्स 1 लिख लेते हैं फर्स्ट लिक्विड की वजह से, एरिया एच ए रो है, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, मास इंटू ग्रेविटी, ये हो गया हमारा फोर्स, बुयंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1 ए के, सॉरी ए के थ्रू, ठीक है। अब बुयंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड बी की कितना लगेगा, ठीक है, बुयंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड बी लगेगा आपका, देखो एच बी हाइट इमर्स्ड है लिक्विड बी में, ठीक है, एच बी हाइट इमर्स्ड है लिक्विड बी में, तो बुयंट फोर्स बी पे कितना लगेगा, एरिया इंटू एच बी, ठीक है, ये तो वॉल्यूम होगी, रो ऑफ बी इंटू जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, ठीक है। अब देखो तो इसको देखो एच प्लस एच ए प्लस एच बी इंटू एरिया इंटू रो सी इंटू जी इक्वल टू ए एच ए रो ए इंटू जी प्लस ए एच बी रो बी इंटू जी, ठीक है। कैंसिल कर दो जो कट रहा है, एरिया कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास बचता क्या है, एच प्लस एच ए प्लस एच बी, ठीक है, इक्वल टू एच ए रो ए प्लस एच बी रो बी। अब इसमें वैल्यूज डालनी रहती है, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज डालेंगे तो एच की जो वैल्यू आएगी ना, डायरेक्ट बता देते हैं कि निकाल के देखते हैं। देखो एच ए एच बी
एच ए है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख लो, एच ए एच बी और सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, ठीक है। डेंसिटी भी दी हुई है, रो ए रो बी, ठीक है। तो एच की वैल्यू आती है 0.25 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है यहां पर। अब आगे चलते हैं, सॉरी, ठीक है। फाइंड एच, अच्छा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट रहता है, द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप surface is just below the upper surface of liquid A and is then released. Find the acceleration of cylinder immediately just after it is released. ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब सिलेंडर आ गया आपका नीचे, लिक्विड की पूरी हाइट पे आ गया, ठीक है। लिक्विड जितनी हाइट पे था, सिलेंडर को हमने उतना इसमें इमर्स कर दिया, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। इतना हमने इसमें इमर्स कर दिया, ठीक है। अब इसकी एक्सीलरेशन पूछी है कि इस पे एक्सीलरेशन कितनी लगेगी, ठीक है। तो बुयंट फोर्स पहले तो लग ही रहा था, देखो जब ये इमर्स था तब इस पे कुछ बुयंट फोर्स लग रहा था, एफ बी, इसका वेट था एम एफ ए मान लेते, ठीक है, वेट एम जी के बराबर ये था, ठीक है, इसका मास इतना था। तो देखो यहाँ एफ बी लग रहा था, यहाँ जब ये डुबोया ना इसमें, तो एक्स्ट्रा फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, क्योंकि जितना हमने इस लिक्विड में इसको इमर्स किया, अगेन 0.25 सेंटीमीटर इमर्स किया, उतना इस पे फिर से बुयंट फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है। अब वही फोर्स इसको एक्सीलरेशन देगा, ठीक है, वही फोर्स इसको एक्सीलरेशन देगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो फोर्स निकलेगा, ठीक है, एच इक्वल, जो 0.5 सेंटीमीटर लिख लेता हूं मैं, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एच ए, ठीक है। एरिया रो, ठीक है, ठीक है। तो एच ए 0.25 ए रो बी इंटू जी, ये लगेगा बुयंट फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये इमर्स हुआ लिक्विड में, ठीक है, इमर्स हुआ और इस पे बुयंट फोर्स आया, ठीक है। देखो जब इसको एच हाइट नीचे ले गया ना, तो ये एक्चुअली किस में इमर्स हुआ, लिक्विड बी में इमर्स हुआ, ठीक है, लिक्विड बी में इमर्स हुआ, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो ये हाइट एच जो था ये हवा में था, एयर में था, ठीक है, एयर में, और जब इसको इमर्स किया तो ये लिक्विड बी में इमर्स हुआ, ठीक है। जब इसको इमर्स किया तो ये लिक्विड बी में इमर्स हुआ, जिसकी वजह से इस पे एक्स्ट्रा बुयंट फोर्स किसने दिया, बी ने दिया, लिक्विड बी ने दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहां से इसको करेंगे हम, बी की वैल्यू डालेंगे 1.2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आता है हमारे पास 0.3 Ag, ठीक है, 0.3 Ag, ठीक है। अब देखो एक्सीलरेशन कैसे निकलती है, फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। मास कितना है, सिलेंडर का मास कितना है,
H प्लस एच ए प्लस एच बी मास होता है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ, सॉरी, मास इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉरी डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है। मास इन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, ये होता है। डेंसिटी दी हुई है 0.8 दी हुई है शायद, ठीक है। तो एच ए एच बी एच ये वैल्यूज डाल के यहाँ पर मास आता है हमारा 1.8 ए, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकाल दो, एक्सीलरेशन आएगी 0.3 ए जी डिवाइडेड बाय 1.8 ए, ठीक है। तो ये आती है 10/6, ये आ रही है 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। जी को हमने यूनिट, इसके यूनिट में रखा है, इसका यूनिट आएगा ग्राम्स, ठीक है, इसका भी आएगा ग्राम्स, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आपको। थैंक यू वेरी मच।